हुकूमत का मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़रई इस्लाहात के नफाज का फैसला। गंदम, कपास, खुर्दनी तेल, खाद, ज़रई तहकीक, मौसमियाती तब्दीली, ज़रई मशीनरी और दीगर शोबों से मुतालिक सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिशात की रोशनी में 2 दिन में ज़रई इस्लाहाती प्लान मुरतब करने की हिदायत। तरजीही बुनियादों पर किसानों को ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। गैर मयारी बीज और जाली अद्वियात फरोख्त करने वाली कंपनियों का सदेबाप किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को इमदाद की फराहमी तरजीह। मुतासरा खानदानों को फी कस 50,000 रुपये की फौरी फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। मुताल्लिक़ा इदारों को मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में मुतादिद मकामात पर मूसलाधार बारिश। भक्कर में 168 मिलीमीटर, छोर 156, मोहिंजोदड़ो 141, पडीदन 134, टंडोजाम 130, लाड़काना 115 और मीरपुर खास में 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डीजी खान, जौहराबाद, हैदराबाद, कराची, मिठी, खैरपुर, बदीन, सखर और जैकबाबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारखान, कल्लाह, कोयटा, लसबेला, योब, सिब्बी और खुजदार में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात की डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, बहावलपुर, कोहाट, डीआई खान, कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, दादू, जाम शोरो, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अंदरून सिंध बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। डेरा गाजी खान और राजनपुर के बरसाती नालों में तुग़यानी से तबाहकारियाँ। बड़ी तादाद में अमलाक को नुकसान। कई मकामात पर राबता सड़कें बह गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए इंतजामिया इक़दामात में मसरूफ़। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। इमदादी अशिया तकसीम, मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मेडिकल कैंपों में पाक आर्मी, फ़ज़ाइया और नेवी की टीमों की जानिब से तिब्बी सहूलियात की फराहमी। इमरान न्याज़ी ने अपने दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मीडिया पर पाबंदियां लगाई गईं। चेयरमैन नैब की वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया। इमरान खान का काम ही फितना और फसाद फैलाना है। ताकतवर का कानून के ताबे होना जरूरी है, तो इमरान न्याज़ी फौरन फंडिंग का हिसाब क्यों नहीं देते? बताएं कि फराह गोगी की करप्शन का दिफा क्यों करते हैं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। हुकूमत का दरामदात पर पाबंदी हटाने का फैसला। पुरतयश अशिया की दरामद की हौसला शिकनी के लिए भारी रेगुलेटरी ड्यूटीज आयद होंगी। आइंदा के लिए नॉन फंडेड सब्सिडीज नहीं होंगी। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। शहबाज गिल वो तोता है जिसमें इमरान खान की जान है। इमरान खान को असल डर ये है कि कहीं वो डोरे हिलाने वालों का नाम ना बता दे। इमरान न्याज़ी बताएं कि माहाना 62 लाख रुपए अमरीकी फर्म को कहां से दिए जा रहे हैं? विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ। इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जमा। IG इस्लामाबाद पुलिस की शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हिदायत के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट न लाने और रूपकार मिलने के बाद शहबाज गिल की हवालगी में ताखीर पर अडयाला जेल के मेडिकल अफसर और एडिशनल सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। PTI दरखास्त के काबिल समाअत होने और इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने पर फैसला महफूज। FIA कानून के मुताबिक रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। पाकिस्तान और ईरान का इक्तिसादी शोबे को फरोग देने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। आइंदा 6 माह में आज़ादाना तिजारत के मुआहदे को अमली शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर की ईरानी हममंसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی مذموم بھارتی کوششیں، اسرائیل کی طرز پر مقبوضہ وادی میں ہندوؤں کی آباد کاری، بھارتی شہریوں کو ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت، حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ کی بھارتی اقدامات کی شدید مذمت، جد و جہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ یوکرین تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا کیف کا دورہ، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے مصالحتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ سمجھداری تو نہ ہوئی کہ ٹریکٹر ہو پھر بھی آپ اپنے پرانے طریقوں سے ہل چلائیں۔ ٹریکٹر اپنائیں بالکل اسی طرح۔ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں۔ یہ بہت آسان ہے، یعنی سم نیٹ ورک کوئی بھی ہو، بس *2262# ملائیں اور دیے گئے بینکس میں سے کسی بھی بینک میں آسان موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ورنہ سب پوچھیں گے کہ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں؟ تو اب موبائل کا بیلنس ہو یا بجلی، گیس اور دیگر بلز، پیسہ بھیجنا یا وصول کرنا ہو یا دیگر سروسز سے فائدہ اٹھانا ہو، آسان موبائل اکاؤنٹ سے سب آسان۔ آسان موبائل اکاؤنٹ، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا اختیار۔ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ۔ خبرنامے کے آغاز میں اہم خبر، حکومت نے ملک میں ہنگامی بنیادوں پر زرعی اصلاحات کے نفاذ کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر کسانوں کو ضروری سہولیات فراہم کرے گی۔ غیر معیاری بیج اور ادویات فروخت کرنے والی کمپنیوں کا سدباب کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقامی سطح پر معیاری بیج کی پیداوار کے لیے زرعی تحقیق کے اداروں کو سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ کسانوں کو جدید مشینری اور قرضوں میں سہولت بھی یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زرعی اجناس کو ذخیرہ کرنے کے لیے سائلوز کی تعمیر پر بھی کام کرے گی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی منصوبہ بندی کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے اور کاشتکاروں کو جدید طریقہ کار سے روشناس کرانے کے لیے جامع آگاہی مہم چلائی جائے۔ اجلاس میں گندم، کپاس، خوردنی تیل، کھاد، زرعی تحقیق، زراعت میں پانی کے استعمال، موسمیاتی تبدیلی اور زرعی مشینری کے حوالے سے قائم ذیلی کمیٹیوں کی سفارشات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ متعلقہ وزارتیں ان سفارشات کے مطابق آئندہ فصل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر 2 دن میں زرعی اصلاحاتی پلان مرتب کریں۔ وزیر اعظم جلد ملک میں زرعی اصلاحات کے لیے جامع منصوبے کا اعلان کریں گے، جس سے کسان خوشحال اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور زرعی اجناس کی درآمد میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال میں متاثرین کو امداد کی فراہمی ترجیح ہے۔ انہوں نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی اور قومی ادارے متاثرہ خاندانوں کو فی کس 50,000 روپے کی فوری فراہمی یقینی بنائے۔ وزیر اعظم نے جنوبی سندھ میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء، صاف پانی، رہائش اور طبی سہولیات کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے۔ محمد شہباز شریف نے متعلقہ اداروں کو ملک کے باقی حصوں میں بارشوں کے نتیجے میں متوقع سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کے لیے بھی ہدایات جاری کی۔ صوبہ سندھ میں مونسون کے بادل جم کر برسے، شدید بارشوں سے حیدرآباد، تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، سانگھڑ، مٹیاری اور میرپور خاص شدید متاثر ہوئے ہیں۔ مختلف واقعات میں ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے۔ شدید بارشوں سے متعدد مکانات اور املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شیراز علی۔
सिंध में हालिया मानसून की बारिशों का सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता शब से शुरू होने वाली तेज मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, सांगड़, मटियारी, जामशोरो, नौशेरो फेरोज, सक्खर, घोटकी और मीरपुर खास को शदीद मुतासिर किया है और इन इलाकों में इस वक्त भी वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। सिंध के बेशतर शहरों और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। खुसूसन सांगड़, बदीन, जामशोरो, हैदराबाद, ठट्टा और मीरपुर खास के नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं। मसरूफ शाहराहों, मार्केट्स, स्कूल्स और सड़कों से बारिश के पानी के निकासी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शदीद बारिशों की वजह से हैदराबाद में आम तातील रही, जबकि सूबे भर के निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद और जामियात में होने वाले इम्तिहानात को भी मुलतवी किया गया। बारिशों से नवाबशाह, हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में काश्त की गई हजारों एकड़ फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सांगड़ शहर के इलाकों, सोसाइटी, पुलिस क्वार्टर्स, शेमूर कॉलोनी, मीरपुर खास रोड में रहने वाली आबादी पूरी तरह बरसाती पानी से मुतासिर है। हैदराबाद के कासमाबाद, लतीफाबाद, फुलेली, सिटीजन, नकाश विलास और रेलवे कॉलोनी में भी पानी जमा हो गया। मानसून की बारिश से हैदराबाद का इलाका लतीफाबाद भी शदीद मुतासिर हुआ, जहां पाक फौज के जवानों ने रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में हिस्सा लिया। लतीफाबाद यूनिट नंबर 2 में पाक आर्मी के जवानों ने आरजी जनरेटर और लिफ्टर लगाकर बारिश का पानी निकालने में मदद की। बारिशों से टंडो अलायार और नवाबशाह में मकानात गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए, जबकि कराची में आज हल्की बारिश हुई, लेकिन गुज़िश्ता रोज होने वाली तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर पानी अब भी जमा है और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए मंजूर किए गए। मौसम की खराबी से एक और वाकया भी पेश आया। गुज़िश्ता रात कराची से हैदराबाद जाने वाली फैमिली ने मलिर लिंक रोड क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी गाड़ी मलिर नदी के सैलाबी रेले में बह गई। मलिर नदी से आज सुबह खाली गाड़ी मिल गई। गाड़ी में सवार 7 अफराद में से एक बच्चे की लाश हाशिम गोट से मिली है, ताहम 6 अफराद की तलाश जारी है। ईदी रजाकार और स्पेशल सर्विस यूनिट के एहलकार भी लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। डेरा गाजी खान और राजनपुर के कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिशों और बरसाती नालों में तोगयानी से तबाहकारियां जारी हैं। नाला वडोर में सैलाबी रेले से बस्ती बाड़ा का मगरबी पुल टूटने से गिरदोनवाह की सैकड़ों बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ते हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। कोहे सुलेमान में गैर मामूली बारिशों के नतीजे में रोदकोइयों के सैलाबी पानी की आमद के गुज़श्ता रिकॉर्ड टूट गए हैं। सैलाबी आफत से तोनसा के नवाई इलाके मंगरोट, सूकड़, काचल और दायरा शाह समेत डेरा गाजी खान और राजनपुर इजला के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। एयरपोर्ट रोड के करीब कच्ची कैनाल का मशरकी किनारा टूटने के बाद सैलाबी पानी मुतअद्दिद देहात को डुबोते हुए डीजी कैनाल की जानिब रवां दवां है। वडोर रोदकोई में 1.5 लाख किसी का सैलाबी पानी गुजर रहा है। नाले में शदीद तुगयानी के नतीजे में पुल टूटने से बेला वडोर और गिरदोनवाह की सैकड़ों बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। रिलीफ कमिश्नर जाहिद अख्तर जमान और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से अपील कर रहे हैं कि मजीद सैलाबी रेले की मुमकिन आमद के पेश नजर वो महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो जाएं। रेस्क्यू 1112 और पुलिस के जवान सैलाब में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन में मसरूफ हैं, जबकि मुतासरा देहात के अवाम को 3 वक्त का खाना और जरूरी अशिया की फरहमी का अमल भी यकीनी बनाया जा रहा है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, डेरा गाजी खान। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस बारे में तफसील जानते हैं सरफराज शेख से। बलूचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासिर अजला में इमदाद बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। PDM में बलूचिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक कुदरती आफत से जाँ बहक अफराद की तादाद 200 से तजावुज कर चुकी है, जबकि जख्मी अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ। सूबे में मजमूई तौर पर 22,000 से ज्यादा मकानात मुनहदम हुए, 690 किलोमीटर मवासलाती निज़ाम मुतासिर हुआ। सैलाबी सूरत हाल में कोयटा, कराची और दानासर के मुकाम पर DI खान कौमी शाहरा को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। नुकसानात के अजाले के लिए जिले इंतजामिया और PDM में समेत दिगर इदारे मुतहरिक हैं। हालिया चौथे स्पेल में जो है ना वो मुसाखिल और इसी तरीके से जो है ना पिशीन कुछ इससे किला सैफुल्ला जो है ना इफेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे भी हमारा रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों जो है ना भरपूर अंदाज से चल रहे हैं। पाक आर्मी की जानिब से लसबेला और दुरेजी में फ्री मेडिकल कैंप और मुतासरीन में राशन समेत खैमे और दिगर अशिया जरूरियात तकसीम की गई। कोस्ट गार्ड्स के जेर एहतमाम मेडिकल कैंप्स में मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। FC बलूचिस्तान के नौजवानों ने जिला नसीराबाद में सैलाब में फंसे मुकामी लोगों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया।
डेरा मुराद जमाली और दिगर इलाकों में FC की जानिब से मुतासिरा खानदानों में राशन और खैमे तकसीम किए गए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। भारत की जानिब से दरियाए रावी में पानी छोड़ने और मानसून बारिशों के बाइस वस्ती पंजाब में निचले दर्जे के सैलाब का खतरा है। PDMA समेत मुतल्लिका इदारे सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। तफसील जानते हैं नवीद हयात से। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत की जानिब से अगर दरियाए रावी में मजीद पानी ना छोड़ा गया तो रावी में सैलाब का कोई खतरा नहीं और दरियाए रावी में पानी का बहाव इस वक्त मामूल के मुताबिक है। PDMA और जिला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि जिन अजला में सैलाबी सूरत हाल है वहाँ मौजूद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बायस इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे नाला डेक और दरिया रावी के हिफाजती पुश्तों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, जबकि हेड बल्लोकी के मुकाम पर पानी का हराज 40,000 क्यूसिक पहुंचने की सूरत में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। ननकाना साहब में दरिया रावी के करीब बसने वाले अफराद को वार्निंग जारी कर दी गई है और बदलती सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह किया जा रहा है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस 33 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 10 मुकम्मल तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। और पाक फजाइया की इमदादी टीमें जनूबी पंजाब में रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। मुतासरा खानदानों को खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ज़रूरतमंद खानदानों में 12,155 पाउंड ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। पैरामेडिकल टीमें भी मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मसरूफ हैं। कराकोरम हाईवे पर अछार नाला के करीब मुतबादिल रास्ता तैयार कर लिया गया है, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात कम होंगी। हैवी ट्रैफिक भी मुतबादिल रास्ते से बआसानी गुजर सकती है। अछार नाले के मकाम पर NHA का अमला हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान के मुंह से मीडिया की आज़ादी की बातें मजाक लगती हैं। उनके 4 साला दौरे इक़्तिदार में जिस तरह मीडिया का गला दबाया गया और सियासी मुखालिफिन को नैब गर्दी का निशाना बनाया गया, उसकी मुल्की जमहूरी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ताकतवर को कानून के ताबे लाने के दावेदार तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केसेस में तहकीकाती इदारों के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान कौम को गुमराह कर रहा है। उनका काम फितना फैलाना और बहतान तराशी के सिवा कुछ नहीं। हकीकत ये है कि मुल्की और आलमी इदारों ने इमरान खान के 4 साला दौर को पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के हवाले से सयाह तरीन दौर करार दिया। जिस वक़्त सहाफ़ियों को गोलियां मारी जा रही थी, जिस वक़्त सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी जा रही थी, जिस वक़्त सहाफ़ियों के कलम छीने जा रहे थे, जिस वक़्त सहाफ़ियों के मीडिया पे प्रोग्राम्स बंद किए जा रहे थे, जिस वक़्त सहाफ़ियों की आवाज़ बंदी की जा रही थी, जिस वक़्त सहाफ़ियों के ऊपर घर में घुसकर तशद्दुद किया जा रहा था, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान था। इंसान के अंदर झूठ बोलने का भी अगर हौसला हो ना, तो वो भी कम पड़ जाता है जितना इमरान खान साहब में झूठ बोलने का हौसला और हिम्मत है। यही हौसला और हिम्मत अगर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिलाने में की होती तो आज मुल्क के हालात बहुत बेहतर होते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने हथकड़ियां लगाई गईं। नैब की ज़ेर हिरासत नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई तो उनका मजाक उड़ाया गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का झूठा मुकदमा बनाकर कैद किया गया। इमरान खान ने साबिक चेयरमैन नैब को तैयबा गुल वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके नैब को न सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, बल्कि अपने खिलाफ मलाम जब्बा, फॉरेन फंडिंग, हेलीकॉप्टर और BRT करप्शन केसेस से मुतालिक तमाम इंक्वायरीज भी बंद कराई। 4 साल आप वजीर आजम थे, आप कहते हैं आपके पास नैब नहीं थी, आपके पास नैब भी थी और नैब चेयरमैन की वीडियो भी थी इमरान खान साहब, और आपने अपने तमाम केसेस, अपनी तमाम इंक्वायरीज ख़त्म कराई। उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप थे। आपने तैयबा गुल की वीडियो को चेयरमैन नैब को दिखाकर कॉम्प्रोमाइज़ किया। 4 साल आप मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, 4 साल आपने सबको जेलों में डाला, नैब की इंक्वायरीज़ की और अदालतों में सबूत पेश नहीं किए, क्योंकि सबूत थे ही नहीं, क्योंकि करप्शन हुई नहीं थी, क्योंकि चोरी हुई नहीं थी। उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब
आप थे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फॉरेन फंडिंग फरागोगी, बशरा बीबी और आरिफ नकवी का गुलाम कैसे मुल्क की आजादी की बात कर सकता है। वजीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क आज फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन फंडिंग, चीनी, आटा, बिजली और गैस चोरों से आजाद हो गया है। अवाम इमरान खान का असल चेहरा देख चुके हैं। तोशाखाना समेत आपकी चोरियां भी कौम के सामने आ चुकी हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि एक और बड़ा अकाउंट पकड़ा गया है जिसके बारे में वो जल्द कौम को तफसील बताएंगी। इसके अलावा पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ गैर कानूनी मुआहदे की तहकीकात भी FIA ने शुरू कर दी हैं। एक सवाल पर वजीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान अमेरिका में लॉबिंग फर्म को $25,000 तो अदा कर सकते हैं, अपने हर जलसे में हेलीकॉप्टर पर भी जा सकते हैं, तो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए क्यों नहीं जा सकते। अरसलान सदके टिखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने दरामदात पर पाबंदी हटाने का फैसला किया है, ताहम पुरतायुश अशिया की दरामद की हौसला शिकनी के लिए भारी रेगुलेटरी ड्यूटीज आयद होंगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, आइंदा के लिए नॉन फंडेड सब्सिडीज नहीं होंगी। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे जिशान अली भट्टी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि IMF की शर्त पर लग्जरी आइटम्स पर आयद पाबंदी हटा रहे हैं, लेकिन लग्जरी इंपोर्टेड अशिया की दरामद पर भी इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। उनका कहना था कि रिटेल टैक्स कलेक्शन 27 अरब कर दिया है। उम्मीद है कि रिटेल टैक्स कलेक्शन से 27 अरब रुपए जमा कर लेंगे। IMF से एक तवील मुज़ाकरात के बाद और बहुत लंबे प्रोसेस के बाद 29 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग IMF ने सेट कर दी है। IMF की जितनी भी कंडीशंस थी हमने पूरी कर दी हैं। जब हमने नॉन एसेंशियल चीज़ों की इंपोर्ट पे बैन लगाया था तो उस वक्त हमने कहा था कि ये 2 महीने के लिए है। अब 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। अब चूँकि एक ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि ये बैन नहीं होने चाहिए, तो हम बैन हटा रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि 2 माह से दरामदात कंट्रोल में हैं। 3 दोस्त ममालिक से $4 अरब की फंडिंग हासिल हुई है। चीन $2 अरब के कर्जे रोल ओवर कर देगा। अब तक जो है वो पिछले साल के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हैं, 7-8%। अब तक जो है वो पिछले साल के मुकाबले में इंपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से 18-19% कम है। ट्रेड डेफिसिट जो है अगस्त के 16 तक वो पिछले साल के मुकाबले में कोई मेरे ख्याल से 30% कम है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो सिस्टम में जो पैसे आए हैं और पैसे गए हैं उसके अंदर जो है वो तकरीबन 600-650 मिलियन डॉलर हमको ज़्यादा वसूल हुए हैं। वफाकी वजीर मिफ्ताह इस्माइल का मजीद कहना था कि 10 लाख टन गंदम दरामद कर चुके हैं। खुर्दनी तेल और घी समेत दीगर अजनास भी हम दरामद करते हैं। हमारी अवलीन तरजीह 23 करोड़ लोगों को रोटी देना है। जिशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि मईशत को रेड जोन से निकालने में कामयाब हो गए हैं। सख्त चैलेंजेस के बावजूद रुकावटों को उबूर करते हुए हमारी तवज्जो इक़्तिसादी बहाली पर मरकूज है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार। इस्लामाबाद में SDPI के CPEC सेमिनार से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हकीकी आज़ादी का तस्वुर मजबूत मईशत के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मईशत को रेड जोन से निकालकर माशी बहाली के रास्ते पर डाल दिया है। आज से 3 महीने पहले शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका कितने दिनों में बनेगा। आज 3 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं है जो पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की पेशेनगोई कर रहा। हमने पाकिस्तान को रिट्रीव कर लिया है उस सिचुएशन से अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC के तहत काबिल तजदीद तवानाई और ग्रीन मंसूबों को तरजीही देकर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। किसी मंसूबे को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की क्लियरेंस के बगैर वजारत मनसूबा बंदी ने गो अहेड नहीं दिया। हमने जो कोयले के मंसूबे बनाए उसमें सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को तरजीह दी गई। CPEC ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर एक नया क्लस्टर पैदा किया जिससे हमारे इंजीनियर्स को, हमारी मुकामी सनत को, हमारे लोगों को इन शोबों के अंदर जानकारी हासिल हुई। चीन के सफीर नोंग रोंग ने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर रहे हैं और ज़राअत के शोबे में भी ताउन बढ़ाया जा रहा है। We are very proud that CPEC Energy Project has contributed a lot for Pakistani economic and social development. Energy Cooperation Project will encourage more and more Chinese enterprises and banks to invest in Pakistan.
तकरीब से खिताब करते हुए हारून शरीफ, डॉक्टर आबिद क्यूम सुलहरी और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि सीपैक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि सीपैक के तहत ग्रीन मईशत के मंसूबों को फ़रोग देकर माशी इस्तेहकाम के साथ खुराक और तवानाई की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जा सकता है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शहबाज गिल ने रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया। आइन और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इजलास की तफसील फहद जावेद से। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजानी की जेर सदारत हुआ। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम के इजहार ख्याल का जवाब देते हुए कायदे ऐवान आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुलजिम शहबाज गिल का 2 रोज़ा रिमांड अदालत ने दिया है। कल पंजाब हुकूमत जो कि अडियाला में सिर्फ कस्टोडियन है उन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का जिनको आईसीटी भेजती है, क्योंकि इस्लामाबाद में जेल नहीं है, वहाँ पे पंजाब हुकूमत ने इनकार कर दिया। सारे मुल्क ने देखा कि सूबा वफाक के सामने खड़ा हो गया कि जी हमने एक मुजरम जो है वो हवाले नहीं करना आपके। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की और जमहूरियत के फरोग के लिए जरूरी है कि हम बेहतर सियासी इक़दार को फरोग दें। मैं आपको गद्दार कहूँ, मैं जमहूरियत पे हमला करूंगा। आप गद्दार हमें कहेंगे आप जमहूरियत पे हमला करेंगे, क्योंकि हम तो एक दूसरे से सलाम नहीं ले सकते, हम तो एक दूसरे से मुकालमा नहीं कर सकते। जो सियासतदान डायलॉग नहीं कर सकता, जो सियासतदान अपने सियासी मुखालिफ से बात नहीं कर सकता, जो सियासतदान अपने मुखालिफ की शक्ल देखने का रवादार नहीं है, वो कुछ भी बन सकता है, सियासतदान नहीं बन। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में मौसमियाती तब्दीली की वजह से बदतरीन सैलाब की सूरत हाल का सामना है। पंजाब हुकूमत वसाइल अपनी सियासत बचाने की बजाय गरीब आवाम के लिए इस्तेमाल करे। जो तबाहकारी हम देख रहे हैं बलोचिस्तान में, सिंध में और राजनपुर और डीजी खान में, तो कल 2 दिन से सैलाबी रेले आए हैं। 555 ऑलमोस्ट लोग इवैक्यूएट हो गए। हमारे ट्रूप्स इस वक्त वहाँ इवैक्यूएशन में बिजी हैं और आपकी वहाँ पंजाब में हुकूमत है, आपने 100 वहाँ पुलिस अफसरान बदले हैं। किसको बचाने के लिए? सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सिब्बी हरनाई खुस ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैक की हिफाजत के लिए वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। वक्फा सवालात के दौरान वजीर ममलिकत कानून शहादत अवान ने ऐवान को बताया कि इस्लामाबाद में गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त इस्लामाबाद में 16 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ चल रही है। सेनेट का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गया। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात पर आईजी इस्लामाबाद से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर अदालत ने कहा कि शहबाज गिल पुलिस की हिरासत में है, मगर अस्पताल में होने के बाइस ज़ेर तफ्तीश नहीं है। तफसील इमरान मनसब खान से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के मेडिकल अफसर से शहबाज गिल के इब्तिदाई तिब्बी मायना की रिपोर्ट तलब की तो वो पेश न कर सके और कहा कि रिपोर्ट साथ नहीं लाए। अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको मैंने अपने इलाज के लिए तो नहीं बुलाया। अडियाला जेल हुकाम ने बताया कि शाम 4 बजे रूपकार मिली और रात 9 बजे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। कायम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जैसे ही एडिशनल सेशन जज के रिमांड का ऑर्डर मिला तो मुलजिम को तकलीफ हो गई। अदालत ने अडियाला जेल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर को शोकाज नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर ली, जबकि शहबाज गिल के वकला को रिमांड रूल्स के तहत मुलाकात की इजाजत दे दी। अदालती हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद, SSP इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और जेल हुकाम के मेडिकल अफसर अदालत में पेश हुए। आईजी इस्लामाबाद ने रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद नहीं, सांस की तकलीफ का बताया गया है। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल पिम्स अस्पताल में बेहोशी की हालत में है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने तशद्दुद का नहीं बताया। अदालत ने PTI के 4 वकला को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत देते हुए कहा कि अस्पताल के विजिटिंग आवर्स को फॉलो किया जाए। शहबाज गिल का तकनीकी तौर पर रिमांड जारी है, इसलिए मुअत्तली की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट ड्यूटी जज जुडिशल राजा फरुख अली खान की अदालत में जमा करा दी। 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन ही से सांस का मसला है, कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब जिस्म में दर्द महसूस कर रहे हैं। शहबाज गिल का फौरन ECG किया गया था। मेडिकल बोर्ड के मशवरे के मुताबिक शहबाज गिल का एक्सरे, यूरिक, खून और दिल का टेस्ट करना जरूरी है। शहबाज गिल को कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट की जानिब से तिब्बी मायना दरकार है। इमरान नसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि शहबाज गिल वो तोता है जिसमें इमरान खान समेत कई दूसरे लोगों की जान है। इमरान खान को असल डर ये है कि कहीं वो डोरे हिलाने वालों का नाम ना बता दे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान बताएं कि माहाना 62 लाख रुपए अमरीकी फर्म को कहां से दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए नहीं, अवाम की भलाई के लिए वतन वापस आ रहे हैं। जो चीजें हैं इस तोते को इल्म है, इस तोते की जुबान बंद करना इमरान खान की मजबूरी है। और वक्त से पहले जो बातें कर रहा है इमरान खान, ये पहली दफा नहीं कर रहा। ये अदलिया हो, कोई फैसला आने वाला हो, तब उस जज के मुतालिक बातें करता है। चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आना हो तब बातें करता है। नाज़रीन, लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई के आधे रहनुमा शहबाज गिल के बयान की हिमायत जबकि बाकी मुखालफत करते हैं। इमरान खान मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। बदमाशी वो होती है जो आपका इमरान खान करता है कि जब वो इदारों को अपनी मर्जी की डिक्टेशन देता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, फिर पूछता भी नहीं है। आपने कल वफाकी हुकूमत को, इस्लामाबाद की पुलिस को, रेंजर्स को, तमाम इदारों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। मान लिया कि परवेज इलाही 10 सीटों के साथ आपका मरहून मिन्नत है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि आप जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए आप गाली गलौज पे उतर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने और इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए बैरिस्टर अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत और FIA ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर मामले का नोटिस लिया है। FIA की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि FIA कानून के मुताबिक रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस में पीटीआई वकील को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तफसील जानते हैं सदफ अफसल से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। रेफरेंस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा समेत 5 हुकूमती MNAs ने दायर कर रखा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुअव्विन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और अपने दलाइल में कहा कि इमरान खान अब रुकन असेंबली नहीं रहे, समाअत मुलतवी कर दी जाए। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नजर में इमरान खान ताहाल MNA हैं। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कमीशन को इस्तीफा मंजूर करके नहीं भिजवाया, लिहाजा आप अपनी मर्जी की तशरीह ना करें। तहरीक इंसाफ के मुअव्विन वकील ने अदालत से वक्त मांग लिया। केस की अगली समाअत 22 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन में दायर रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ को छुपाया, कीमती घड़ियां करोड़ों रुपयों में बेच दी और ये आमदन इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराए गए असासों में जाहिर नहीं की, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे, जिससे दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई हुई। इमरान खान दूसरों को इंसाफ का दर्स देते हैं, तोशाखाना केस में खुद पेश हों। यहाँ पे रियासत मदीना का सबक देना, कौम को लेक्चर देना, सहाबा इकराम की मिसालें देना, खुलफाए राशिदीन की मिसालें देना और खुद चोरी करना और फिर उस चोरी के ऊपर हलफ उठाना, झूठा हलफ देना। कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, तो आए पेश हों इलेक्शन कमीशन में। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली अली गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान का असली चेहरा सबके सामने अया हो गया है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी सदर के खिलाफ से सेंट्रल वर्किंग कमेटी को तादीबी कार्रवाई का हक हासिल है, जो तश्कील ही नहीं दी गई। पार्टी सदर को ओहदे से हटाने के तरीक़ेकार पर भी मुतमईन किया जाए और वर्किंग कमेटी के अरकान के इंतखाबात की भी तफसील पेश की जाए।
सैयद मेहदी शाह ने गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर की जिम्मेदारियां संभाल लीं। गिलगित बल्तिस्तान एपेलेट कोर्ट के चीफ जज वजीर शकील अहमद ने उनसे हल्फ लिया। गिलगित में होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला खालिद खुर्शीद, वज़रा और हुक्काम शरीक हुए। सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सैयद मेहदी शाह की बतौर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान तकर्री की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए रवाबित को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया है। जद्दा में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और उनके सऊदी हम मनसब के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान से आज़मीन हज के लिए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा आर्टिक बायोएबेक मुख्तारोक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने वस्त एशियाई ममालिक के साथ पायदार रवाबित के क़याम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विजन सेंटर एशिया पॉलिसी के तहत सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी रवाबित पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। वस्त एशियाई ममालिक को समंदर तक आसान रसाई के लिए कराची और गवादर बंदरगाहें अहमियत की हामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दिमा अल-याह के दरमियान वीडियो लिंक के जरिए राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान समेत तमाम रुकन ममालिक में डिजिटल इकॉनमी में जामे तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बानी रुकन के तौर पर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है और बदलती दुनिया के साथ मिलकर चलने को तैयार है। दिमा अल-याह ने सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुतासिर कुन कारकर्दगी को सराहा। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए रवाबित को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया है। जद्दा में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और उनके सऊदी हम मनसब के दरमियान मुलाकात हुई और इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान का इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए। ईरानी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि आइंदा 6 माह में आज़ादाना तिजारत के मुआहदे को अमली शक्ल दे दी जाएगी। तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदों के तहत दोनों बरादर मुल्क सियाहत, बहरी अमूर, सरकारी खबरसां इदारों और कौमी अजायब घरों की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन करेंगे। मुआहदों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। तकरीब में वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर और ईरान के वज़ीर गोसामी भी शरीक हुए। इस मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रवाबत के फ़रोग़ से खित्ते में खुशहाली आएगी। ईरान के साथ रवायती तजारत की राह हमवार करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में पाक ईरान आज़ादाना तजारत के मुआहदे को अमली शक्ल दी जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से टैरिफ में खातर ख्वाह कमी से तजारती सामान की तरसीन में तेजी आएगी। We agreed on time frames for the PTA, which is to be negotiated between the two countries. We also agreed to start negotiating on transit agreements, which would allow the movement of goods without any additional taxes or tariffs. Border markets are being set up and it is ready for inauguration to carry out border trade. Eventually, the ambition is to make these into free economic zones, which will then be used for investors of both sides. ईरान के वजीर रुस्तम गोसामी ने कहा कि दोनों मुल्कों की इक्तिसादी तरक्की के लिए अवामी सतह पर राब्तों का फरोग नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाक ईरान मुश्तरका इक्तिसादी कमीशन के तहत तजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए मुकर्ररा वक्त पर मुआहदों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी वजीर ने बताया कि मुश्तरका इक्तिसादी कमीशन का इजलास आइंदा साल तेहरान में होगा। तजारती मुआहदे मुस्तकबिल में दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों की इक्तिसादी बेहतरी का बायस होंगे। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की सरबराही में अस्करी वफ्द ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया।
ISPR के मुताबिक कमांडर सेंटकॉम की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इस्तेहकाम और दिफाई शोबे से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान तरबियती प्रोग्राम के तबादले और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की इंसदादी दहशतगर्दी की काविशों पर भी बातचीत हुई। अमरीकी वफ्द ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। बाद में अमरीकी अस्करी वफ्द ने फौजी अजायब घर का भी दौरा किया और वहां तारीखी वर्से में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि वो भारत को जम्मू कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करके जनूबी एशिया के खित्ते की संगीन सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाएं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने भारतीय जेल से एक पैगाम में भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को मकबूजा कश्मीर की असम्बली के इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त देने के इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने आलमी बिरादरी को खबरदार किया कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर को इसराइली तर्ज पर आबादकारों की एक कॉलोनी में तब्दील कर रहा है। मोदी की फिस्ताई हुकूमत भारतीय रियासतों से लोगों को जम्मू कश्मीर ला रही है, जो 25 लाख गैर कश्मीरियों को मकबूजा इलाके में आबाद करने के भारत के मंसूबे का हिस्सा है। नईम अहमद खान, जावेद अहमद मीर और मोहम्मद फारूक रहमानी समेत दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि भारतीय इक़दाम कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत की इस्तेमारी जारहियत का मकसद जम्मू कश्मीर के मकामी लोगों का खात्मा करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को कुल जमाती इजलास तलब किया है, जिसमें मोदी हुकूमत की ताज़ा यलगार से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीजेपी कश्मीरियों को उनके हक़ की रायदही से महरूम करने के लिए किसी फिस्ताई नज़रिए के हामिल शख्स को वज़ीर आला बनाना चाहती है, जिसके तबाहकुन असरात सामने आएंगे। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने ज़िला जम्मू में एक और सियासी कैदी को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। पुलिस ने मोहम्मद अली हुसैन नामी कैदी को जम्मू की कोट भलवाल जेल से निकाल कर इसे दूर दराज इलाके टॉप फरनिया में एक जाली मुकाबले के दौरान शहीद किया। अली हुसैन के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ जेल के कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम वेबिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीर पर भारत का गासिबाना नाजायज़ कब्जा अक़वाम आलम के ज़मीर पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की जाएँ। उन्होंने भारतीय जारहियत और बर्बरियत की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और इदारे की कारकर्दगी, अवाम को शनाख्ती कार्ड्स के इजरा और रजिस्ट्रेशन के उमूर पर ब्रीफ किया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने गुजर खान के अवाम को शनाख्ती कार्ड्स के इजरा और रजिस्ट्रेशन में दरपेश मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि इलाके में नादरा सेंटर्स की तादाद नाकाफी है। उन्होंने कहा कि अवामी सहूलत के लिए नादरा ऑफिस गुजर खान को अपग्रेड करने के साथ नए सेंटर्स भी कायम किए जाएं। और अब जिक्र कोरोना वायरस का। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मजीद 2 अफराद जाम बहक हो गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 22,669 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 578 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। कोरोना के नए मरीजों की शरह 2.55% रही। पीटीवी फिल्म्स और सकीना सम्मो फिल्म्स के इश्तराक से फिल्म इंतजार कल से मुल्क भर के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म इंतजार मारूफ अदाकारा, लिखारी और फिल्मसाज सकीना सम्मो की बतौर हिदायतकारा पहली फिल्म है। बूढ़े वालदैन और ख़ानदानी मजबूरियों पर मबनी फिल्म की कास्ट में समीना अहमद, कैफ गजनवी, अदनान जाफर, रजा अली आबिद और खालिद अहमद ने किरदार अदा किया है। फिल्म की कहानी बीगुल ने लिखी है। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से चेयरमैन एप्टिमा डॉक्टर गौहर एजाज की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वफ़द ने वज़ीर ख़जाना को मुल्की इक़्तिसादी तरक्की में सनती शोबे के किरदार, सेल्स टैक्स रिफंड समेत दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बरामदी शोबों का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना ने मुतल्लिक़ा हुकाम को बरामदात में इजाफ़े के लिए टेक्सटाइल शोबे के मसाइल जल्द हल करने की हिदायत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि मौजूदा हुकूमत ने बलोचिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट मंजूर कर लिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने कहा कि बलोचिस्तान को खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन किए बगैर तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए वसाइल की तरक्की और सरमायाकारी का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि रेकोडेक मुआहिदा दुनिया भर के सरमायाकारों को बलोचिस्तान की जानिब मुतवज्जह करेगा।
गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस नेटको के फ्लीट में नई 8 बसें शामिल कर ली गई हैं। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि नेटको को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ़्लीट में नई बसें शामिल होने से आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि इदारे का माली खसारा कम करने के लिए मुलाजमीन की तकर्रुरी पर पाबंदी लगा दी है। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन का इजलास हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। रिटायरमेंट के वक्त अपने घर की छत सरकारी मुलाजिमीन का हक है। उन्होंने PGSHF मेंबर्स को ज़ेर इल्तवा अलॉटमेंट के लिए हिदायत की है, जिसके बाद नई मेंबरशिप की तजवीज़ का जायजा लिया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हाउसिंग स्कीम में मुलाजिमीन पर अदायगी का बोझ कम से कम किया जाए। वाइल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर ने शाही कले में मुख्तलिफ अदवार के गार्ड्स तैनात किए हैं, जो देखने वालों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफसील वर्दा सलीम से। लाहौर का ये तारीखी किला मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरानों का मस्कन रहा है और ये तारीखी किला अपने अंदर कई तारीखी राज छुपाए हुए है। यही वजह है कि वाइल्ड सिटी अथॉरिटी इस किले को पुरानी हालत में बहाल करने के लिए कोशियां रहती है। किले में तैनात ये गार्ड मुख्तलिफ अदवार में बरतानिया राज और मुगलिया दौर की याद दिला रहे हैं। किले में दाखिल हों तो यूँ लगता है जैसे वापस उस दौर में हम पहुँच गए हैं। जो ब्रिटिश दौर में सिपाही थे वो बारूद खाने के आगे खड़े होते थे, हिफाजत करते थे बारूद की। किले में तैनात ये गार्ड शहरियों को बेहतरीन तफरीह मुहैया कर रहे हैं और शहरी सियाहत के लिए इसे अच्छा इकदाम करार दे रहे हैं। ये अच्छा है कि इस तरह लोगों को ना थोड़ा पता चलेगा कि किस तरह का वो तर्ज ज़िंदगी था मुगलिया दौर में, या जो भी इससे पहले इन पुरानी बिल्डिंगों में रहते थे ना। चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड, इनको देखने का आया हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था ये देखने का, ये माहौल। मैं विज़िट करने आया था शाही किले का, बच्चे मस्जिद का, तो मुझे बहुत अच्छा देख के लगा। एक पुरानी याद ताज़ा हुई जो ब्रिटिश कॉस्ट्यूम में जो पीछे हमारे हजरात खड़े हैं। लाहौर के शाही किले में इस तरह के कई और काम करने से न सिर्फ किले की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि आलमी सतह पर भी पजीराई मिलेगी। लाहौर के शाही किला में सियाहत को फ़रोग देने के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की ये काविश काबिल तहसीन है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पार्लिमान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में FPR के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। चेयरमैन FPR ने बताया कि इदारे की वेबसाइट पर 2021 में हैकर्स ने हमला किया, ताहम डेटा महफूज रहा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि FPR मालूमात देने से इनकारी है। इजलास में तोशाखाने की तफसीलात तलब किए जाने के मामले पर भी गौर किया गया। नूर आलम खान ने कहा कि तोशाखाना में आने वाले तहाइफ यादगार होते हैं, वो बाजारों की जीनत नहीं बनने चाहिए। और नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से लीव में मुलाकात की। इसमें तीनों रहनुमाओं ने अनाज की बरामदात के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुलाकात में यूक्रेनी अनाज की बरामदात के सिलसिले को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के बाद एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो ज़ापूर हेज़िया की पावर प्लांट की हिफाजत को यकीनी बनाने और इसकी रूसी फ़ौजियों से मुकम्मल आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि जौहरी पावर प्लांट पर रूसी हमलों और जारी लड़ाई ने बड़े पैमाने पर हादसात का खदशा पैदा कर दिया है। मुलाकात में यूक्रेनी बाशिंदों को रूस जिला वतन करने और रूस के ज़ेर हिरासत फ़ौजी अमले और तिब्बी अमले की रिहाई के बारे में भी बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। आपको आगाह करें कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश भक्कर में 168 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। छोर 156, मोहनजोदाड़ो 141, पाडीदन 134, टंडोजाम 130, लाड़काना 115, मीरपुर खास और सकरन 111, हैदराबाद 91, मिट्ठी 78, खैरपुर 72, बदीन 66, सखर 53, जैकबाबाद 36, शहीद बेनज़ीराबाद 32, दादू 30 और ठट्ठा में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में गुलशन हदीद, कायदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, सादी टाउन, कोरंगी, जिना टर्मिनल और दूसरे इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। DI खान, कालाम, बारखान, कालात, कोयटा, लसबेला, योब, सिब्बी और खुजदार में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में मुतादिद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है।